डूबा डूबा एक, ये क्या कर रहे हो आप? हूँ मैं नाराज आपसे विचित्रगुप्त जी। जब गया था मैं जीवन लोक तो किया था इन्होंने मेरा स्वागत एक मित्र की तरह, और अब यहाँ नहीं देखा इन्होंने मेरी तरफ एक बार भी। बस इतनी सी बात। डुबा डुबा एक, अब तो मैंने तुम्हें देख लिया, तो वो जीवन आत्मा मुझे दे दो। ये आंखें हैं नहीं विचित्रगुप्त जी की, क्योंकि थी उनकी आंखें तो काली, पर अब है ये नीली। और लगता है कि मैंने देखी ये आंखें पहले भी कहीं। किसकी? डुबा डुबा एक, किस सोच में पड़ गए? तुम जीवन आत्मा मुझे दे दो, मुझे भी जाना है। हाँ, क्या दो जीवन आत्मा? नहीं ले जाने दूंगा मैंने इसे। हाँ, है ये मेरा मित्र और जाने नहीं दूंगा मैं अपने मित्र को। डूबा डूबा एक, मजाक बंद करो और वापस करो जीवन आत्मा। नहीं होना चाहता मैं अपने मित्र से अलग। लगता है ये डूबा डूबा एक बिगाड़ देगा हमारा सारा खेल। भाई तुम्हारी आँख क्यों फड़क रही है? अरे हाँ, है लगता गया कुछ मेरी आंख में। बालवीर जरा देखो तो। हाँ, देखा? देखो, अब देख रहा हूँ। वो तो देखो। क्या हुआ? बालवीर, है नहीं मेरी आंखों में कुछ। सुनो गौर से, है नहीं वो विचित्रगुप्त, बल्कि उनके रूप में है मेरा भाई। तौबा तौबा। क्या? कर कैसे? डुबा डुबा एक, ये तुम्हारे लिए उपहार। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। वाह, धन्यवाद विचित्रगुप्त जी। ये उपहार तो है दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन सच कहूं है आपकी आंखें अति सुंदर। धन्यवाद। बुरा है कि वो आके तौबा तौबा की है वो मेरा भाई, पहचानने में उसे मैं कभी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, हम सच का पता लगाएंगे, लेकिन अपनी तरीके से। मैं अब ठीक कर पाऊंगी। जाओ तुम। विचित्रगुप्त जी, आप एक काम कीजिए, आपकी जीवन आत्मा को डुबा डुबा एक के पास ही छोड़ दीजिए। वो उसका मित्र है ना, इसलिए। ये क्या बात हुई बालवीर? हाँ, आपको पता है ना बालवीर, जीवन आत्मा का वापस जीवन लोक जाना कितना जरूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ अटकाती परी, लेकिन मैं क्या करूँ? जितना दुख डुबा डुबा एक को जीवन आत्मा से बिछड़ कर हो रहा है, उतनी खुशी विचित्रगुप्त जी को नहीं हो रही है जीवन आत्मा मिलने पर। नहीं बालवीर, मैं बहुत खुश हूँ। देखो देखो देखो, मैं कितना खुश हूँ। नहीं, सिर्फ हंसना काफी नहीं है। बालवीर, ये सब क्या हो रहा है? मैं सच का साथ दे रहा हूँ माँ। अगर विचित्रगुप्त जी को आत्मा मिलने की खुशी होती, तो हमेशा की तरह उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते। नहीं, है ना मेरे आंखें में आंसू। देखो 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 देखो। हाँ विचित्रगुप्त जी, दिखे आपके आंसू, लेकिन ये आंसू काले क्यों हैं? क्यों? तौबा तौबा। हाँ डुबा डुबा। देखा, है ये मेरा जुड़वा भाई। तौबा तौबा। तौबा तौबा।
इस बेवकूफ तौबा तौबा ने तो पूरा खेल बिगाड़ दिया। परियो, ये विचित्र गुप्तजी नहीं है, तौबा तौबा है। कैद कर लो इसे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बापूजी, अरे बापूजी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। मैं कमजोर नहीं संभाला। धीरे धीरे। अरे ये सितार, तबला, ढोलक, हारमोनियम, इन सब का क्या करेंगे? खाऊंगा। अरे ये सब वाजिंत्र है, इसे बजाऊंगा। मुझे पता चला है कि गाने के साथ बजाना भी जरूरी है। लो, अभी तक बापूजी का गाना सहना पड़ता था, अब उनका बजाना भी सहना पड़ेगा। क्या? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये कह रहा है ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्या सुनोगे? रेडियो। हाँ। बापूजी रेडियो पे न्यूज आते हैं ना, आप रोज न्यूज सुनते हैं ना, चलो हम सब मिलके रेडियो सुनते हैं। चलो। अरे मेरे कहने का मतलब है कि संगीत में क्या सुनोगे? सुनो अब। मत गाइए, मत गाइए। हाँ बापूजी, बच्चे डर जाएंगे। क्या हुआ मानव में? तुम लोग के चेहरे क्यों उतरे हुए? लगता है तुम्हारे बापूजी का गाना सुन लिया होगा, इसलिए कहा था कि मत गाइए। नहीं दादी, हम दादाजी के गाने की वजह से नहीं बल्कि बास्केटबॉल के मैच की वजह से परेशान हैं। ओहो बच्चों, तुम लोग परेशान हो, तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। अब एक खुशी का राग गाता हूँ, देखो। क्यों नहीं, क्यों नहीं बापूजी, आप चाहे तो सुना सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं बाहर से ऑडियंस लेके आता हूँ और लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन बापूजी बच्चों की बात सुन ले। हाँ बेटा, बास्केटबॉल मैच से परेशान होने वाली क्या बात है? अब हमने चैलेंज तो ले लिया है, लेकिन उन बड़े बच्चों के साथ हम जीतेंगे कैसे? बेटा हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई चीज ठान लो तो वो असंभव नहीं है। असंभव है? क्या तुम्हारे दादाजी का सुर में गाना बजाना? नहीं, बास्केटबॉल मैच जीतना। हाँ तो फिर कैंसल। क्या बापूजी का गाना गाना? अरे बच्चों का बास्केटबॉल मैच मुश्किल है। क्या बच्चों का मैच जीतना? नहीं, तुम्हारे बापूजी का सुर में गाना बजाना। अरे बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोग ये क्यों भूल रहे हो कि हम लोग 7 सच्चों के डगली परिवार से हैं। हम लोग एक बार कदम आगे बढ़ाते हैं तो गिर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। मतलब नहीं जा सकते। हाँ, नहीं बापूजी के गाने से हमें तकलीफ होती हो। बापूजी माँ का कहना ये है कि भले ही आपका गाना हमें उतना आनंद न देता हो, लेकिन बापूजी इस उम्र में भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, बापूजी से ये सीखने की जरूरत है। अरे लड़ो, उन बड़े बच्चों के साथ मैच खेलो और दिलो जान से जीतने की कोशिश करो। हाँ बेटा, हिम्मत हार कर बैठे रहने से तो हार पक्की है, लेकिन दिल से कोशिश करो, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। हाँ माँ, अब हम ये बास्केटबॉल मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और खूब सारी मेहनत भी करेंगे। यस, शाबाश। हाँ, ये हुई ना बात। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब तुम्हारी तरह मैं भी संगीत सीखने की पूरी कोशिश करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा, सुबह दोपहर शाम रात, बस प्रैक्टिस करते ही रहूंगा, प्रैक्टिस करते ही रहूंगा। ये तो अच्छा है कि डूबा डूबा एक को सही समय पर तौबा तौबा पर संदेह हो गए, वरना अगर ये बिना अंत की तारीख पड़ी जीवन आत्मा उसके हाथ लग जाती तो अनर्थ हो जाता। हाँ नटखट परी, पर इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि छल परी को पता कैसे चला कि यहाँ परी लोक में एक जीवन आत्मा है। हो सकता है कि वो जीवन आत्मा का पीछा करते हुए यहाँ परीलोक में आ गई हो। वजह जो भी हो,
छल परी को हमसे छल करने की सजा जरूर मिलेगी। नहीं परियों, हमें सबसे पहले विचित्र गुप्त जी की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस समय हमारा आक्रमण करना यानी विचित्र गुप्त जी को खतरे में डालने जैसा होगा। तो हमें आगे करना क्या चाहिए बाल परी? हमें सबसे पहले जीवन आत्मा को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा जहाँ पे छल परी और उसके बुरे इरादे कभी ना पहुँच सके। ऐसा कौन सा सुरक्षित स्थान हो सकता है? पृथ्वीलोक। हाँ बालवीर, तुम्हें जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक ले जाना चाहिए ताकि अगर छल परी दोबारा परिलोक आए भी तो भी वो जीवन आत्मा तक ना पहुंच पाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बालवीर, पृथ्वीलोक पर ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम इसे छुपा सकते हो? क्योंकि भयंकर परी की पहुंच से तो पृथ्वीलोक भी दूर नहीं है ना? मैं जानता हूँ और मैं जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक में। रुकिए बालवीर, जीवन आत्मा को आप कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छिपाएंगे, किसके पास छिपाएंगे, ये सारे फैसले हम सिर्फ आप पर छोड़ते हैं। जीवन आत्मा की सुरक्षा के लिए इन सारी बातों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आप तक ही सीमित रहनी चाहिए और किसी को भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक पे सुरक्षित करके आता हूँ और फिर हम सब विचित्र गुप्त जी को ढूंढने चलेंगे। ले जाओ बालवीर, लेकिन तुम्हारे जाते ही मैं ये बात भी भयंकर परी और छल परी को बता दूंगी। ले जाओ। सा रे सारे आ बाहर शोर पर मचा रहा। देखते कौन है? अरे भाई कौन है? लाइट चालू करना। कौन है? बापूजी। महेश, तेरे बापूजी का गाना बंद कर। माँ, मैं कैसे रोकूं इनको? नहीं, मैं नहीं। अरे कोई तो गाना बंद करो। दादाजी बस। हो रहा है मुझे बहुत दर्द। अरे दर्द के मारे अकड़ गया मेरा पूरा शरीर। चल परे, कर दीजिए मुझे माफ। ये सारी गलती इस बेवकूफ तौबा तौबा की है। इतनी आसानी से उन परियों के सुरों में बह गया ये कि अपने सुरताल भूल गया, वरना आज वो जीवन आत्मा हमारे कब्जे में होती। मैंने पहले ही कहा था कि बालवीर तुम्हारे गलत इरादों को कभी कामयाब होने नहीं देगा। अब भी समय मुझे यहां से जाने दो। मैं बालवीर से कहूंगा कि वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे। हमारी नहीं, अपनी सजा की फिक्र करो विचित्रगुप्त। दगड़दुम 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 दगड़दुम। बाबा, ये क्या कर रहे हो? ये जादुई कुंड, कोई तो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। देखने के लिए जादुई कुंड में अब तो करना ही होगा। अब तो मुझे सीधा चल पड़े। चलो मुझे सीधा चलो। हाय लगेगी आपको मेरी हाय। तौबा तौबा। जादुई कुंड, चलिए चलिए। भयंकर परी, भयंकर परी।
कुछ दिन देख ली इसकी शक्ल मैंने। बोलो। बोलने का समय तो गया भयंकर परी। कुछ कीजिए कीजिए कुछ, वरना वो जीवन आत्मा वो भी आपके हाथ से निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जल्द ही उस जीवन आत्मा को परीलोक से लाने की कोई ना कोई धुन बना ही लूंगी। चल परी, तुम धुन ही बनाती रहना, ठीक है? और तब तक वो बालवीर उस जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक में एक ऐसी सुरक्षित जगह पे छुपा देगा जिसे तुम कभी ढूंढ भी नहीं पाओगी। पृथ्वी लोक पर वो जीवन आत्मा को कहाँ छुपा रहा है? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, एक बार उस जीवन आत्मा को छुपाने के बाद वो लोग विचित्र गुप्त को भी ढूंढने निकल जाएंगे और आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसलिए भयंकर परी, आपको जो भी करना है जल्द कीजिए। अरे इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? अरे बालवीर, तुम यहाँ और अभी? हाँ मैं, और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। ठीक है, मैं अभी मानव को जगाती हूँ। मानव, मानव उठ जा मानव। थोड़ी देर सोने देना, इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? और अभी तक तो अलार्म भी नहीं बजा है। मुझे पता है अलार्म नहीं बजा है, लेकिन बालवीर आया है, उठ जा। अलार्म बजाने? नहीं, तुझ पे पानी डालने। नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे खेले चश्मे। बालवीर, तुम यहाँ? मेहर, तूने आधी रात को बालवीर को क्यों बुलाया? मानव, महर ने मुझे नहीं बुलाया है, बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ। मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। हाँ बालवीर, बोलो। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, तुम हमारे दोस्त हुए तो तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त हुआ ना। वैसे तुम्हारा दोस्त है कहाँ? हाँ? वैसे बालवीर, तुम्हारा ये दोस्त थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा समझो कि ये मेरे किसी और लोग का दोस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ रहे और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हमारे परिवार वालों को भी नहीं, वरना ये और हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है बालवीर, जैसा तुम चाहते हो हम वो ही करेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जानते हो कि मैं विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने दोस्त मानो मेहर के साथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस विश्वास पे कि आज के बाद तुम कोई शैतानी नहीं करोगे, मानो मेहर का साथ दोगे, उनकी हर बात मानोगे और उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है? अच्छा बच्चा बन के रहूंगा बालवीर। मैं वादा करता हूँ। बहुत अच्छे। मानो मेहर, इसका ख्याल रखना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खास है। ठीक है बालवीर, अब मैं चलता हूँ। चल मेहर, सोने चलते हैं। अपने सोने का प्रोग्राम बना लिया। इसका क्या? हाँ सॉरी मेहर, अब दोस्ती की है तो निभानी भी तो पड़ेगी। चल अब इसके लिए बेड बनाते हैं। अरे हाँ, चल चल चल। एक मिनट, मुझे खोल। आओ, ये है तुम्हारा बेड। अरे पर अब इसे कहाँ रखे? हाँ, वहां रखते हैं, वहां इसे कोई नहीं देख पाएगा। हाँ,
हमारी जगह। गुड नाइट, आराम से सोना। बाय बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.